भानगढ़ का किला राजस्थान के अजबगढ़ में है। इसे मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। इस किले को डरावनी जगहों में एक माना जाता है। जंगलों के बीच मौजूद इस किले की एक कहानी भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक जादूगर भानगढ़ की राजकुमारी के रूप का दीवाना हो गया था और काला जादू करके वो राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। जिसके बाद राजकुमारी ने कुछ ऐसा किया कि उसका जादू उल्टा पड़ गया और जादूगर की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। कहा जाता है कि इसी वजह से आज भी उस किले में उनकी रूह भटकती हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है। दमस बीच गुजरात के समुद्री तट पर स्थित है। यह पर्यटकों के लिए काफी खास है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार इस बीच पर अदृश्य ताकतों का बसेरा है। सूर्य अस्त होने के बाद यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती है। किसी समय यह जगह कब्रों का ठिकाना हुआ करती थी। इस बीच में काली रेत पाई जाती है। कहानियों में कहा जाता है कि दाह संस्कार की राख के कारण यहाँ की रेत काली हुई और कई आत्माएं अभी भी समुद्र तट पर घूमती हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह समुद्र तट दिन के समय भगवान के घर जैसा लगता है। वहीं सूरज ढलने के बाद यह शैतान का स्वर्ग बन जाता है। डी सूजा चौल महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में माहिम इलाके में स्थित है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यह हॉरर मूवी के समान है। कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती है। यह भूतनी करीब 25 साल पहले इसी चौल में रहती थी। यहाँ रहने वाले और यहाँ यात्रा करने वाले बहुत से लोगों ने यहाँ एक औरत का भूत होने की बात कही है। यहाँ के बाशिंदे बताते हैं कि बहुत साल पहले एक महिला कुएं से पानी भरने के दौरान उसमें गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी और उसी महिला की आत्मा भटकती रहती है। तभी से इस चौल को भूतिया चौल कहा जाता है। शनिवारवाड़ा का किला महाराष्ट्र राज्य के पुणे में स्थित है। मराठा साम्राज्य में पेशवा बाजीराव, जो कि छत्रपति शाहू के प्रधान थे, इन्होंने ने ही शनिवारवाड़ा किला का निर्माण करवाया था। इस किले में कई बार लोगों की कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बच्चे की उसकी चाची के कहे जाने पर हत्या करवा दी गई थी। कहा जाता है कि आज भी उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज इस किले से कभी-कभी आती रहती है। इसलिए इस किला को भी भूतिया किला कहा जाता है। जीपी ब्लॉक बंगला चारों ओर घने जंगल के बीच मेरठ में स्थित है। ये सैकड़ों वर्ष पुराना बंगला अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो भी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते भी देखा जा चुका है, जिसके चलते लोगों में इसको लेकर खौफ पैदा हो गया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कई बार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की बात सामने आई थी। देश के 10 भूत बंगला में शुमार मेरठ का जीपी ब्लॉक का ये बंगला हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर है।